कोई पहले क्या देखिए उसमें यार मेरे को दे दो, ये इनको भी दो, बाजू को एक पेज दे दो, बाजू दही दे दो। अरे वहाँ पढ़ा है, लिस्ट पढ़ा क्या वहाँ पर दोस्तों नमस्कार। मेरा नाम अशोक कुमार है। मैं त्रिलोकपुर कालियाम का रहने वाला हूँ सर। मैं धन्यवाद करता हूँ उस परम पिता परमेश्वर का जिन्होंने ये सृष्टि रची है और इसमें हमें विचरने का मौका दिया। फिर मैं धन्यवाद करता हूँ अपने माता पिता का जिन्होंने हमें पढ़ाया लिखाया और इस काबिल बनाया, जिससे मैं अपने विचार आप लोगों के सामने रख पा रहा हूँ। और मैं धन्यवाद करता हूँ अपने गुरुओं या सीनियर्स का, मिस्टर विकास सर जी का, विशाल जी का, जिन्होंने हमें इस सिस्टम में लेके आए। मैं चाहता हूं उनके लिए एक जोरदार तालियों का स्वागत होना चाहिए सर। फिर मैं धन्यवाद करता हूं आज उन्हीं की वजह से है जो महागुरु सीनियर मिस्टर विशाल जी के माध्यम से सिस्टम में आए। मैं पत्थर था, इन्होंने हमें तलाश कर एक हीरा बना दिया था। हमें सर कुछ नहीं मालूम था चलने के लिए कि हम किस रास्ता चलें और मंजिल पार करें। इन्होंने हमें रास्ता दिखाया और मंजिल पाने का एक सिस्टम बताया। फिर मैं धन्यवाद करता हूँ अपने यंदे सर को, जिन्होंने एक ऐसा प्लेटफॉर्म बनाया है और एक साधारण सा व्यक्ति अपना भविष्य बना सकता है और अपने परिवार और अपने फैमिली का भविष्य बना सकता है यहाँ से आने से। और हम अपने टीम लीडरों का इस मीटिंग में आने का स्वागत और वेलकम, जो हमारे लिए इतनी दूर से आके उन्होंने हमें हमारे लिए समय दिया। उनके लिए एक जोरदार तालियों से स्वागत होना चाहिए। सब जो हम सीख रहे हैं आप लोगों के सामने ही सीख रहे हैं। इंसान सीखता है तो एक दूसरे से ही सीखता है। काम ऐसा करो कि पहचान बन जाए और कदम ऐसा चलो कि निशान बन जाए। जीने को तो सभी जीते हैं, पर आप ऐसा जियो कि औरों के लिए मिसाल बन जाए। ऐसा जीना चाहिए सब। और सबसे पहले हम आते हैं अपने कंपनी की प्रोडक्ट की जानकारी के लिए। हमारी कंपनी की ये सर ड्रीम नेत्र ज्योति है, बहुत ही अच्छा प्रोडक्ट है। ये सर आंखों के लिए बहुत ही अच्छी दवाई है। आंखों की दूर की पास की निगाह कट होता है, निगाह को बढ़ाता है। आंखों में जाला हो, जलन हो, खाज हो, खारिश हो या धुंधलापन को दूर करता है सर। इस दवाई को हर आयु का व्यक्ति डाल सकता है, बच्चे जवान बुजुर्ग कोई भी डाल सकते सर। इस दवाई को डालते रहेंगे तो हमारी जो नजर रहती है वो कम नहीं होगी, बराबर बनी रहेगी सर।
ये 100% आयुर्वेदिक है। दिन में सर 2 बार डालना, सुबह शाम। तो हमारी जैसे हम भी आंखों की सफाई होती रहेगी। बस क्या है सर, हमारी उम्र बढ़ती है मगर नजर नहीं बढ़ती है। जिस तरह सर आप मंजन ब्रश क्यों करते हैं, मंजन ब्रश इसलिए करते हैं कि हमारे दांत साफ रहे। अगर मंजन ब्रश नहीं करेंगे आप सर तो दांतों में सर कीड़ा लग जाएगा, यानी हम खाना नहीं खा पाएंगे। जिस तरह उसी तरह हमारे शरीर में सबसे इम्पोर्टेंट क्या चीज है सर, आंखें। अगर हम इनकी सफाई नहीं करेंगे तो हमारी आंखों में क्या, जब धूल बचती है ना, धूल ही जाला बना देती है। ये आंखों में डालेंगे सर तो जाला कट करेगा, निगाहों को बढ़ाएगा। ये बहुत बढ़िया हमारी कंपनी का ड्रीम नेट ज्योति ड्रॉप। और दूसरे प्रोडक्ट पे आते हैं सर, ये तुलसी का है, खांसी जुकाम सर्दी के लिए सर। इसे पीने से गर्म पानी साथ आप दे सकते हैं सर, सुबह और शाम को। ये बहुत ही अच्छा सिरप है कफ के लिए, या जिस प्रकार की खांसी हो, खांसी को जड़ से खत्म करता है। इसको भी 2 टाइम पीना है। तो ये सर तुलसी, ये 200 बीमारी काम आता है हमारा। बहुत बढ़िया हमारी कंपनी का तुलसी है। जैसे सर्दी जुकाम बुखार डेंगू चिकनगुनिया, यानी 200 बीमारी काम आती है ये। जिससे पीने के आप पानी साफ या चाय साफ दे सकते हैं, 10 बूंदे पानी साफ लोगे तो बहुत बेहतर ही रहेगा। 10 बूंदे, बच्चे हैं 5 बूंदे ले सकते हैं, जवान 10 बूंदे ले सकते हैं। बहुत ही अच्छा ही प्रोडक्ट है ये कंपनी का आज तुलसी है। ये सर में खाती गैस कवच के लिए बहुत ही अच्छा प्रोडक्ट है, हमारी कंपनी ने बनाया इसे सर। जैसे पेट में गैस हो, कवच हो, ये तेजाब बनता हो, जलन होता है, बहुत ही अच्छा। इसको गर्म पानी के साथ आप सुबह खाली पेट और शाम को खाना खाने के बाद ले सकते हैं। पहले दिन से आपको इसमें आराम मिलेगा, पहले दिन से आराम रिजल्ट। देखो सर, कस्टमर ये सोचता है कि काम बढ़िया होना चाहिए और दाम मीडियम में होना चाहिए। हमारे पास ऐसे प्रोडक्ट हैं जो 30 रुपए से लेके 300 रुपए के अंदर प्रोडक्ट है। तो हर आप मामूली आदमी इस प्रोडक्ट को ले सकता है। एक रिक्शा चलाने वाला वो भी ले सकता है, एक मजदूरी करने वाला वो भी इस प्रोडक्ट को ले सकता है सर। इंसान ये सोचता है इस प्रोडक्ट लेने से, एक तो ये आयुर्वेदिक है, इस शरीर बॉडी के लिए कोई नुकसान नहीं करेगा और बीमारी को जड़ से खत्म करता है। ये भी सर त्रिपुरा से भी गैस कवच के लिए होता है। बहुत ही अच्छा प्रोडक्ट हमारी कंपनी ने बनाया है। इतना अच्छा जबरदस्त इसका रिजल्ट है। इसको गर्म पानी के साथ आप सुबह खाली पेट शाम खाना खाने के बाद ले सकते हो। ये भी गैस कवच के बहुत अच्छा है। ये सर यूरिक एसिड, यानी बॉडी में जोड़ों का दर्द, घुटनों का, पीठ का दर्द, स्टार्ट का जिसको होता है, ये भी आप 4 चम्मच सुबह शाम दे सकते हैं सर। बहुत ही अच्छा है प्रोडक्ट। खाना खाने बाद ले सकते हैं आप। ये लिवर टोनिंग, यानी जो हम खाते हैं, खाना खाते हैं, वो पचता नहीं है, खाया पिया पचता है। बहुत ही अच्छा लीवर के लिए सर ये अच्छा प्रोडक्ट है। इसको आप यानी 4 चम्मच सुबह शाम ले सकते हैं पानी के साथ। ये है स्वादिष्ट चूर्ण, यानी भीम स्वादिष्ट चूर्ण। इसको भी सर खाना हाजमा करे, खाना को पचाता है। इसको चूर्ण है, खाना खाने के बाद ले सकते हो 2 टाइम। ये भी सर जौन पे तेल है, यानी इसको सर मालिश करके थोड़ा आपके जोड़ों में दर्द, घुटनों में दर्द या पीठ में दर्द या सिर में दर्द होता है, इसको गर्म करके मालिश 2 बार कर सकते हो सर। दर्द को जड़ से खत्म करता है। ये कानों के लिए है सर ईयर ड्रॉप। इसको भी सर थोड़ा गर्म करके आप डाल सकते हो। कान में साय साय की आवाज आती है, सुनता कम हो या कान से पानी आता है,
इसको गर्म करके धूप में ही डाल दो, एक एक खून करके आप जो कान की प्रॉब्लम है वो सब दूर कर देगा। मैं सर जो सीखता हूँ तो आप लोगों से ही सीख रहा हूँ, यहाँ तक पहुँचता हूँ। इस अगर सर देखो, सिस्टम इंसान को बहुत ऊंचाइयों तक ले जाता है और सिस्टम इंसान को गिरा भी देता है। मंजिलें उन्हीं को मिलती हैं जिनके सपनों में जान होती है। पंखों से कुछ नहीं होता है सर, जिनको हौसलों से उड़ान हो, हौसलों में उड़ान होना चाहिए, तभी हम मंजिल पा सकते हैं। और हम चाहते हैं इसकी जानकारी आगे हमारे महागुरु मिस्टर विशाल जी स्टेज पे आके दें। आइए मिस्टर विशाल जी। थैंक यू सर, थैंक यू। जी नमस्कार। नमस्कार जी। नमस्कार सर। और जी ठीक हो सर? देखो जानकारी तो क्या भाई, जो हम सीख रहे हैं वही हम सिखाते हैं। मार्केट देखो, सबसे पहला तो जो मार्केट सिखाते हैं आदमी को, जो मार्केट से सीखते हैं वो कोई ट्रेनर भी नहीं सिखाता, पर मैं थोड़ी कोशिश करता हूँ सिखाने की। जितना मैं सीखा हूँ उतना आपको सिखा दूंगा, ठीक है सर? तो सबसे पहले सर ने बहुत अच्छी जानकारी दी। और देखो, जब हम सीखते हैं तो ही खड़े हो पाते हैं। चार लोगों में अपनी बात रखना भी बहुत बड़ी बात है। इसके लिए भी एक कलेजा चाहिए। गलत है, प्रोडक्ट बेचना एक नॉर्मल बात है, लेकिन किसी के सामने अपना पक्ष रखना, उसके लिए कलेजा चाहिए। यहाँ पे खड़ा हूं, मेरी एक कलेजा चाहिए एक आदमी को। सही कह रहा हूँ नहीं कह रहा हूँ? देखिए, इस मीटिंग में हम लोग आए हैं 5 लोग। इस बार बुलाए बहुत गए थे पर आए 5 हैं। लेकिन ऐसा है, ये 5 ही 500 के बराबर है, ठीक है? अगर आप अपनी ताकत को पहचानो तो 5 ही 500 के बराबर है, ठीक है? यहाँ से जब हम नॉलेज लेके निकलेंगे तो आज हमारी जिंदगी में कुछ ना कुछ बदलाव आएगा। जब हम यहाँ से नॉलेज लेके निकलेंगे, जब एक स्कूल से एक बच्चा बीएड करके निकलता है ना, जो बीएड करते हैं बच्चे, क्या करते हैं? बीएड करते हैं ना बच्चे, बीएड। तो वहां से ना उसकी एक चीज मिटा दी जाती है। क्या मिटा दी जाती है वो आप इस पे डिस्कस करेंगे आज सारा सिस्टम, कि बीएड करने के बाद लोग पैसा, बढ़िया पैसा कमाने लग जाते हैं। कुछ लोग नहीं कमा रहे होते हैं, हमें पैसा कमाना है। मेरे समझ से पैसे के नाम पैसा कमाना है, और पैसा बिना नॉलेज में मिलता नहीं है, ठीक है? अगर एक वकील बनना है तो उसके लिए मुझे कोर्स है, वकालत करनी है, उसको ट्रेनिंग करनी है। 3 साल उसको ट्रेनिंग करनी है और 3-4 साल का उसका कोर्स है, वकालत करनी है ना? पुलिस की ट्रेनिंग है, मिलिट्री की ट्रेनिंग है, डॉक्टर की ट्रेनिंग है, फिटर की जो ट्रेनिंग होती है, फिटर की, मेंटेनेंस वालों की उनकी भी ट्रेनिंग होती है, नर्सों की ट्रेनिंग है, डॉक्टरों की ट्रेनिंग है। तो ट्रेनिंग एक ऐसा जरिया है, उसको उसके स्किल को चमका देता है, उसके काम को चमका देता है वो। और हम लोग क्या करते हैं? डरते हैं मीटिंगों से। मीटिंग में जाना ही बहुत बड़ा हुआ है, लेकिन आप लोग वहां से तो खैर निकल आए, क्योंकि मीटिंग में आ गए। कहीं तो आ ही नहीं पाते संजू जी, कहीं तो आ ही नहीं पाते। तो हम शुरू करते हैं। पहला जो जानकारी दी इन्होंने प्रोडक्ट की, बहुत बढ़िया जानकारी दी है। सो इनके लिए भी क्लैपिंग हो जाए अशोक जी के लिए, क्योंकि पहली बार इन्होंने उठ के जानकारी दी है, ठीक है जी। अच्छा, दूसरा जो हमारा क्वेश्चन है कंपनी का, वो व्हाई इज बी मार्बल, हम क्यों ये कंपनी करेंगे? ऑलरेडी आप कंपनियां कर रहे हैं, गलत है सर। तो ये मिटा देता हूँ, हौली लिखूंगा इसको, ठीक है सर? मेरे को जगह चाहिए ज्यादा। बी मार्बल क्यों करें भैया, ठीक है? ध्यान देना सर, अपना पेन जिसके पास नहीं है वो ले सकता है, आपको चाहिए पेन तो लिख लो भैया। तो फिर अगली मीटिंग में फिर सिस्टम आएगा। देखो भैया, कोई भी कंपनी शुरू करने से पहले उसके बारे में हमें नॉलेज होना चाहिए कि ये कंपनी कैसे काम करेगी, कैसे नहीं करेगी, क्या इसमें हमारा भी विषय बढ़ सकता है या नहीं बढ़ सकता। ये गलत है साहब?
अगर हम बिना नॉलेज लिए काम करेंगे तो फिर हम आगे नहीं बढ़ सकते। देखा जी, फिर हम वहीं बैठे हैं जहां बैठे। सो एक बैंकर है, उसके पास दो ऑप्शन है सर। पहला ऑप्शन है, एक शॉप है जो उसको 100 रुपए देती है, और दूसरी साइड में 100 शॉप है जो उसको 1-1 रुपया करके देती है। कौन सा लेना चाहिए? क्वेश्चन। अजय सोख जी, एक एक करके लेना चाहिए। आपने कहा एक एक करके। हाँ जी मैम जी, हाँ जी, कौन सा, ये वाला या ये वाला? हाँ जी संजू जी। सर एक भिखारी है, उसके पास दो ऑप्शन है, और एक साइड में एक दुकान है जो उसको 100 रुपए दे देती है, और दूसरी साइड पे 100 शॉपें हैं जो उसको 1-1 रुपया करके देती हैं। उसको कौन सा लेना चाहिए? ये वाला। यहां तक आपका सही है, यहां तक हमारा सिस्टम सही है, क्योंकि अगर ये दुकान 20 दिन के लिए बंद हो गई तो यहां से पैसा आना भी बंद हो जाएगा। अगर यहाँ 20 दुकानें बंद होगी तो भी कितना पैसा आएगा? सिर्फ हमें चाहिए परमानेंटली इनकम, हर रोज चाहिए, हर रोज पैसे खर्चा, हर रोज खर्चा, हर रोज पैसे। सही कह रहे हो सर? फिर हमें जो बिजनेस करने के लिए जाएंगे, एक तो थी प्रोडक्ट की जानकारी भी, हम किस कंपनी से जुड़े। फिर तो हम बिजनेस करने जाएंगे मार्केट में, किन लोगों में? रिच, सर्विसमैन और नॉर्मल मैन। नॉर्मल मैन, ये हमारा समाज है। हमारे समाज में कितने तरह के लोग रहते हैं? 3 तरह के लोग रहते हैं सर। अमीर आदमी, सर्विसमैन और नॉर्मल आदमी, यही है हमारा समाज। 5% लोग अमीर हैं, 15% लोग सर्विसमैन हैं, और 80% लोग नॉर्मल हैं। ये जो 80% लोग नॉर्मल हैं, ये कितने पैसे में गुजारा करते हैं? 10,000 से 20,000 के बीच में गुजारा करते हैं। ये बात सही है, गलत है जी? करेक्ट है ना? और ये जो सर्विसमैन है, ये 20,000 से लेके 70,000 तक गुजारा करते हैं। ये सही है सर? और यहां तो हम बिजनेस कर नहीं सकते, क्योंकि ये तो ऑलरेडी ऑनलाइन बुकिंग करते हैं सारा सिस्टम। अगर हम कोई कंपनी कर लें, XYZ कंपनी कर लेते हैं, जिनका प्रोडक्ट रेट है 1700 से शुरू होता है, और प्रोडक्ट है 6,000 रुपए तक का। सर हमारे पास कोई आदमी आ गया, भैया कम लाखों करोड़ों रुपए आएंगे भैया, इस प्लान में लाखों करोड़ों आएंगे, तो हम वो लाखों करोड़ों हमारे यहाँ दिमाग में आ गया वो चीज, और जब वो आ गई चीज तो वो फिर वो प्लान दिखाएंगे आपको, प्रोडक्ट दिखाएंगे। प्रोडक्ट कितने का है? 1700, 6,000 का प्रोडक्ट है। और हम रहते कहाँ, किन लोगों में है? नॉर्मल लोगों में रहते हैं। बिजनेस कहाँ करना है? नॉर्मल लोगों में करना है बिजनेस। बिजनेस ऐसा तो है नहीं हाई फाई सोसाइटी में जाएंगे तो वहां से प्रोडक्ट हमारे लग जाएंगे। तो हमने क्या करा जी, इस आदमी से पूछा, क्या आप 1700 का प्रोडक्ट खरीद लोगे? वो क्या बोलेगा? बोला नहीं यार सॉरी। उसको बोलेंगे आप 6,000 का खरीद लोगे? बोलेगा नहीं यार सॉरी, क्योंकि उसका 20,000 रुपए में गुजारा हो रहा है। देखो तो सर जी, अगर हम नॉर्मल आदमी है तो हमें प्रोडक्ट भी वैसा ही चाहिए जो हमारे लोगों की जेब में हो प्रोडक्ट। जो भी मार्बल की बात करते हैं अपन, बी मार्बल के जो प्रोडक्ट है, वो पहला प्रोडक्ट कितने शुरू है अशोक जी? 15। कौन सा 15 से? 30 23 से शुरू है। और लास्ट जो प्रोडक्ट है हमारा 280 रुपए का प्रोडक्ट है। इससे बड़ा प्रोडक्ट नहीं है, 300 रुपए तक के प्रोडक्ट है अपने पास। इससे बड़ा प्रोडक्ट ना हम आगे लेंगे ना हम बेचेंगे, ठीक है ना? ये तो ठीक है, हम बी मार्बल क्यों करें? क्योंकि बी मार्बल के जो प्रोडक्ट है वो कस्टमर की पॉकेट में है, हमारे प्रोडक्ट पॉकेट में है। हालांकि जीएमसी के प्रोडक्ट भी पॉकेट से बाहर अब पॉकेट से बाहर है, पहले पॉकेट में थे वो प्रोडक्ट। जब तक हम थे ना जीएमसी में, तो वो प्रोडक्ट जेब के अंदर थे लोगों थे, लेकिन अब प्रोडक्ट जेब के बाहर आ गए, क्योंकि अब वो हर एक आदमी उन प्रोडक्टों को खरीद नहीं सकता सर। नहीं खरीद सकता सर, ये गलत है। उनका यार हमें नॉलेज नहीं है, उसकी उनकी नॉलेज नहीं। ये हो गया सब क्लियर हो गई। अब हम दूसरे पे चलते हैं सर। दूसरा क्वेश्चन था अपना, व्हाई इज बिजनेस?
ये क्यों करें आप बिजनेस यार, क्या जरूरत पड़ेगी सारे की बिजनेस करने की। मैं नहीं कह रहा, लेकिन कोई भी अगर कंपनी उठाए, किसी भी कंपनी का अगर प्लान चलेगा तो वो यहीं से चलेगा, इसके अलावा वो शुरुआत नहीं हो पाती, शुरुआत हो ही नहीं पाएगी। देखो सरकारी आंकड़ों के अनुसार, आंकड़ों के अनुसार हर 20 साल में 10 गुना महंगाई बढ़ जाती है। ये बात सच है सर? ठीक है, इसको कोई भी आदमी झुठला नहीं सकता, ये सच्चाई है। ये थोड़ी कड़वी हो सकती है लेकिन है ये सच्चाई। ठीक है, 1960 में जो गवर्नमेंट के एम्प्लॉय थे उनका जो खर्चा चलता था वो कितने रुपए में चलता था? 100 रुपए में उनका गुजारा हो जाता था। और 1980 में 10 गुना महंगाई बढ़ी, गुजारा कितने में हो गया? 1000। फिर सन 2000 में कितने में लग गया? 10,000 में। जब बोलेंगे तो भी पता लगेगा तो मुझे भी मैं सही चल रहा हूँ गलत चल रहा हूँ। और फिर अभी जो चल रहा है वो 2020 में 1 लाख रुपए में गुजारा होने लग गया। अभी जो रनिंग समय है वो कितना है? 2022 चल रहा सर, अभी यही चल रहे हैं आप। आने वाला समय इस रेशियो के हिसाब से 2040 है। 2040 में कितना चाहिए? 10 लाख रुपए का चाहिए सर, अगर हमें बढ़िया गुजारा करना है, अपने बच्चों को प्राइवेट स्कूल में पढ़ाना है, उनका कोई कोर्स कराना है डॉक्टर का, कोई भी बिजनेस, ठीक है, कोई इंजीनियर का कोर्स कराना है, कोई भी कोर्स कराना है, उसके लिए कितना पैसा चाहिएगा? 10 लाख रुपए चाहिएगा। सबसे पहला ये क्वेश्चन है सर। हम बड़े दिन से मेहनत कर रहे हैं, आप भी कर रहे हैं, आप नहीं कर रहे हैं, लेकिन साहब तो हमें 10 लाख रुपए चाहिए। कितना चाहिए ये बता दो ना, यहां तक समझ में आने बात। अब 10 लाख रुपए चाहिए भाई, ये 10 लाख में यहाँ लिख देता हूँ 10 लाख रुपए। ठीक है, इस दुनिया के अंदर पैसा कमाने के कितने तरीके हैं? हाँ जी साहब, कितने तरीके हैं? 4 तरीके से आदमी पैसा कमाता है। पहला, एम्प्लॉयज, दूसरा सेल्फ एम्प्लॉयज और बिजनेसमैन, चौथा जी इन्वेस्टर। ये तरीके पता है सर आप लोगों को? रख लो, बस थोड़ा ज्यादा टाइम नहीं लूंगा आपको, मैं थोड़ा सा समझ लूंगा, उसी में तसल्ली कर दूंगा बस। एम्प्लॉयज मतलब जो किसी की नौकरी करता है, चाहे सरकार की चाहे प्राइवेट। और सेल्फ एम्प्लॉयज जैसे आप कैंप लगाते हैं या कोई दुकान कर रखी है, वो है सेल्फ एम्प्लॉयज। और बिजनेसमैन जो कोई बिजनेस करते हैं या इन्वेस्ट करते हैं, पैसे को, अपने पैसे को क्या करते हैं? इन्वेस्ट करते हैं। बिजनेस करने के लिए कितना पैसा चाहिए? 20 लाख से 50 लाख रुपए चाहिए बिजनेस शुरू। ठीक है, अगर हम बिजनेस शुरू कर रहे हैं तो यहाँ से सिस्टम बनेगा सर। बिजनेस 5% 95% लोग हैं जो एम्प्लॉयज हैं और सेल्फ एम्प्लॉयज हैं। 5% लोग हैं जो बिजनेसमैन है और इन्वेस्टर है। ये सही है गलत है? अरे 5% लोग बिजनेसमैन और इन्वेस्टर हैं, 95% लोग सेल्फ एम्प्लॉय और एम्प्लॉयज हैं। अगर हम वेल्थ की बात करें तो 95% लोगों के पास 5% वेल्थ है। पैसा कितना? 5%। और 5% लोगों के पास 95%। ठीक है, तो दो को ले लो आप, 2 कंपनीज ले लो, रिलायंस और अडानी ग्रुप। इतना पैसा इन लोगों के पास नहीं है जितना पैसा उनके पास है, 2 फर्मों के पास इंडिया के अंदर।
क्यों है? ये उनके पास पैसा ज्यादा क्यों है? क्योंकि वो इन्वेस्ट कर रहे हैं और बिजनेस कर रहे हैं। ये गलत है। इन्वेस्ट करते हैं पैसे को, तो ही तो पैसा बढ़ता है, तो ही तो बिजनेस बढ़ते हैं। ये गलत है। सिंपल सा पैटर्न जी। हमें किधर जाना चाहिए? इधर होना चाहिए या इधर होना चाहिए? है? क्या होना चाहिए जी? अब ये जो लोग, ये इनमें से जो 95% लोग हैं वो सारे उधर जाना चाहते हैं। किधर जाना चाहते हैं? वो उधर जाना चाहते हैं। लेकिन परेशानी क्या है? अभी मैं उसी बात करता हूं। एक बीमारी का नाम है, क्या है? अक्रेसिया। एक बीमारी है जिसका नाम है अक्रेसिया। ये जो 95% लोग हैं ये इस बीमारी से ग्रसित हैं। ऐसा क्या है? ग्रसित हैं। हम भी ग्रसित हैं इस बीमारी से। ये बीमारी जो है आदमी को क्या बनाती है? निकम्मा बनाती है। ये जो बीमारी है ये आदमी को निकम्मा बना देती है ये। और अक्रेसिया का क्या मतलब है? कमजोर इच्छा शक्ति। क्या क्या मतलब है? इच्छा तो है, कमजोर है, पर कमजोर इच्छा शक्ति। मतलब एक आदमी का ड्रीम है, सपना है। आपका कोई सपना है सर? संजीव जी, आपका कोई सपना है? आपका है भैया? आपका भी है सपना है, मेरा भी एक सपना है। मेरा एक सपना है कि मैं 1 करोड़ रुपए पर मंथ कमाऊं। मेरा एक सपना है कि मैं 1 करोड़ रुपए पर मंथ कमाऊं, तो उसके लिए मैं काम करता हूँ। देखो तो सर, ये जो अक्रेसिया एक बीमारी है, ये कैसे पैदा होती है? जैसे हम पहले मीटिंग करते थे जीएमसी के लिए। देखिए एक चीज और मैं आज इसमें ऐड करता हूं। जो आदमी की, जो इंसान की आदतें हैं ना, वो ही इंसान की आदतें ही, आदमी की आदतें ही उसका फ्यूचर बनाती हैं। ये सच है। और उसकी आदतें ही उसका फ्यूचर बिगाड़ते हैं। आदतें ही आदमी का भविष्य बनाती हैं और आदतें ही आदमी का भविष्य बिगाड़ती हैं। ये किसके ऊपर डिपेंड है? आदमी का सक्सेस होना किसके ऊपर निर्भर करता है? उसके खुद के ऊपर निर्भर करता है कि वो अपनी आदतों को सही करे या नहीं करे। ये गलत है। अगर आदतें सही होगी, मान लो अगर हमने सारा दिन प्याज खाए तो डकार नैची आएगी क्या? प्याज की आएगी। जब हम आदतें ही हमारी सही नहीं है, दोनों विरुद्ध विभाषी हैं। मतलब आदतें सही है तो रिजल्ट सही आएंगे, अगर आदतें खराब है तो रिजल्ट कभी सही आ ही नहीं सकते। और आदतें एक दिन में नहीं सही हो सकती, वो डेली सही करनी पड़ेगी। आपको खुद करना पड़ेगा कि ये आदत मेरी गलत है, इसको बदलना चाहिए। आज सुबह आप मोटिवेशन देखते हैं कभी? क्या मोटिवेशन स्पीकर देखते हो? सुनते हो क्या? जो मोटिवेट करते हैं, हर एक बिजनेसमैन को सुबह उठ के क्या करना चाहिए? मोटिवेशन सुनना चाहिए। सुनना चाहिए। तो देखो सर, 2 तरीके। मैं पिछले 6 साल से 7 साल से मोटिवेशन स्पीकर सुन रहा हूं। वो सबसे पहला जो वर्ड होता है ना, एक कामयाब आदमी को सवेरे जल्दी उठना चाहिए। तो जो सामने वाले बैठे हैं ना, वो कहते हैं हाँ उठना चाहिए। क्यों नहीं उठना चाहिए? सवेरे जल्दी उठना चाहिए। और वो क्या उठ रहा जल्दी? क्या जिस आदमी को ये कहने की आदत पड़ गई कि ये काम करना चाहिए, हम भी कह रहे हैं लोगों को, भाई आपको 10 लोगों की टीम बनानी चाहिए, तो वो कहे हाँ जी हाँ बनानी चाहिए। जिस आदमी को ये कहने की आदत पड़ गई ना, भी बनानी चाहिए, करना चाहिए, उसके अंदर कौन सी बीमारी घुस गई? अक्रेसिया नाम की बीमारी उसके अंदर घुस गई। एक नया शब्द चल रहा है मार्केट के अंदर, बना करने दे, कर दे, आज से ही शुरू कर दे। मैं कह रहा ना, मैं जितने लोगों से मिलता हूं, हमने चेंज कर लिया, हमने मिटा ली बीमारी। एमबीए में जो बीमारी मिटाई जाती है उसका नाम भी क्या है? अक्रेसिया है। जो एमबीए करके जो लोग निकलते हैं ना, वो बिजनेस करते हैं, उनकी एक चीज मिटाई जाती है कि ये हो नहीं सकता, जब कोई दूसरा किसी काम को कर सकता है तो उस काम को हम भी कर सकते हैं।
जब किसी ना किसी ने उस काम को कर लिया तो हम भी उस काम को कर सकते हैं। ये कोई ऐसा काम है जो इंसान नहीं कर सकता और दूसरे इंसान ने कर लिया, बट उसमें क्या आ जाएगी, उसने एक तो कमजोर इच्छा शक्ति, यार पता नहीं यार होगा कि नहीं होगा, या आदतें तो सही, मान लो हमें करना तो बिजनेस है और हम गप्पे लड़ा रहे हैं दोस्तों के साथ बैठ के, तो ये दोनों चीजें विरुद्धाभासी हैं। क्या है सर, इन दोनों चीजों का तालमेल नहीं होता है। अगर हमारी आदतें सही होंगी तो हमारा रिजल्ट सही आएगा। पहले हम रिजल्ट कहते थे ना कि यार रिजल्ट नहीं आ रहा, मेहनत बहुत कर रहे हैं, रिजल्ट नहीं आ रहा, लेकिन हम ना ऊपर जो पेटे के ऊपर के हिस्से पे काम कर रहे थे, जड़ पे काम ही नहीं कर रहे, जहां से प्रॉब्लम चल रही है। प्रॉब्लम चल रही है यहाँ से, बीमारी चल रही है क्रेसिया की। हर एक आदमी कह रहा है करना चाहिए पर हो नहीं रहा। कर दे आज ही कर दे इस चीज को, जो काम करना है, करना चाहिए था वो कर दे। सर एक दिन मैं एक आदमी को ना प्लान दिखाने के लिए गया, और जैसे हम बैठे ना, मैं अभी कुछ दिन पिछले हफ्ते की बात है, मैं प्लान दिखा रहा था एक आदमी को, वो सोफे था उसका, सोफे में बैठा था, सोफे में एक कुत्ता बैठा हुआ था, उसका कुत्ता बैठा था, तो वो आदमी भी, हम इधर बैठ के दूसरे सोफे में बैठ के प्लान दिखाने लगा। मैं यही वाला प्लान दिखा रहा था, ये वाला जो चल रहा अपना प्लान, जो अपना प्लान चल रहा है, ये वाला प्लान दिखा रहा उसको मैं। पहले मैंने बैग से निकाल के प्रोडक्ट दिखाया उसको, प्रोडक्ट दिखाने के बाद वो जो कुत्ता बैठा था वो चू चू कर रहा, क्या हो गया इसको, कुत्ते को? बोला इसकी आदत है ऐसी। जैसे मैंने प्रोडक्ट दिखा के बंद करे, जैसे ही मैं आया उस पे वाई इज बीमरबल, तो वो फिर कुत्ता कूं कर रहा। मैं बोला क्या कर रहा भाई, ये क्या हो गया इसको, कुत्ते को देख ले इसको। बोला यार इसकी आदत है ऐसे करने की। बोला फिर जब मैंने दिखाया उसको, ये आंकड़े दिखाए उसको, ये वाले 2020 में 1 रुपए में गुजारा होता था, ये दिखा के मैं यहां तक पहुंचा ना, जब 2040 तक, फिर उसका कुत्ता फिर वो चू चू कर रहा। मैंने काफी पेन बंद कर दिया ऐसे। मैंने कहा मैंने इसके बारे में बताया, तो इसको क्यों चू चू कर रहा भाई, ये क्यों कर रहा चू चू भाई? वो बोला जहां ये बैठा है ना जिस सोफे पे, उस पे कील कट रही, कील जो है ना बाहर निकल रही सोफे की, उस पे बैठा ये चुभ रही है, कील चुभ रही। बोला मैं बोला यार ये उठता क्यों नहीं है? बोला इतनी भी नहीं चुभ रही कि ये उठे, बोला इतनी भी नहीं कट रही कि ये चुभ उठ जाए। बोला ये कहानी सर, इस कहानी से हमें क्या शिक्षा मिलती है? इस कहानी का सार क्या है कि हमारे भी कील कट रही है, किसी की कील कट रही है, किसी की कीला कट रहा, किसी की कील कट रही, किसी की कीला, उसका कील कट रही। यहाँ पे 90% लोगों के कील कट रही, हाँ, लेकिन उठ नहीं रहे, आगे नहीं बढ़ना चाहते हो, दर्द झेल रहे। कोई बात, थोड़ा सा तो है, थोड़ा सा तो है। ये कहानी किसकी है? कुत्ते की है ये कहानी? ये कहानी हमारी है, ये हमारे कील कट रही है, लेकिन हमारे तो कीला कट रहा। जिसको कील कट रही है वो तो उठेगा नहीं। हमारे कट रहा कीला, हमारे कट रहा कीला, तो हमारी कंपनी का नाम आ गया बीमरबल, आ गया ना भैया। जब हम 2018 में अपने जीएमसी छोड़ दी, तो हमारे कीला कट रहा था ना, तभी छोड़ दिया हमने। तभी हमने क्या कर लिया सर, अपनी कंपनी का नाम रख लिया। क्या रखा सर? बीमरबल रख लिया। तो कीला कट रहा था ना सर। जिस आदमी का कीला कट रहा हो ना, वो कुर्सी पे नहीं बैठ सकता। देखो तो कह रहा सर मैं, सर आपको कीला कटना चाहिए। ये आपका कीला कटा रहेगा तो आप घर पे बैठे सोफे में भी चुभेगा वो कीला, रात को भी चुभेगा, क्योंकि कीला कट रहा पीछे। देखो तो कह रहा सर मैं, ऐसा है भाई जी, कुछ भी करना। जो ये लोग इधर जाना तो चाहते हैं, पर इनको कील कट रही, कीला नहीं कट रहा। कि बात बताओ आप लोगों को क्या कटवाना है, कील कटवानी है कि कीला कटवाना है? ये आपको डिसाइड करना पड़ेगा। एक चीज है सर, एक बहुत समय पहले की बात है कि कुछ पंचायतों ने इकट्ठा होकर एक घोड़ों की रेस रख ली। क्या रख ली? घोड़ों की एक रेस रख ली। घोड़ों की रेस रखी तो हर एक पंचायत को बोला गया भाई आप अपनी पंचायत से एक घोड़ा लाइए। क्या लाइए? एक घोड़ा लेके आइए, उसको रेस में दौड़ाएंगे। सारी पंचायतों ने मीटिंग करी और सब सरपंच अपने अपने चले गए। जो एक गांव में वो घोड़ा ही नहीं था, तो
उनको टेंशन होगी भाई घोड़ा है नहीं। जब घोड़ा नहीं है तो सरपंच बोला भाई घोड़ा तो है नहीं, सारे लोगों से पूछा घोड़ा है, बोला नहीं है भाई घोड़ा। तो बोला रेस होनी है और घोड़ा है नहीं हमारे पास। बोला भाई ऐसा करो गधे को तैयार करो, घोड़े जैसा होना चाहिए। ब्रो क्या होना चाहिए? घोड़े जैसा, गधा जो है वो घोड़े जैसा होना चाहिए। बोला भाई उन्होंने देखा है उनको एक गधा मिल गया घोड़े जैसा दिख रहा था, उससे पूछा घोड़ों की रेस में दौड़ेगा क्या? मरवाएगा क्या तू? घोड़ों की रेस में दौड़ा रहा है मुझे, मरवाएगा क्या? उसको 2-4 दिन पंप दे दे के पंप दे दे के 2 दिन के बाद फिर उससे पूछा, बोला घोड़ों की रेस में जाएगा क्या? बोला हाँ हम जाएगा, हम गांव की इज्जत के लिए घोड़ों की रेस में जाएगा। क्योंकि पंप दे रखे थे ना उसको, पंप दे के उसको ठीक है भाई जाएगा। जैसे ही वो ग्राउंड में पहुंचा और जैसे ही लाइन के पास गया, यहां पे लाइन के पास खड़ा हुआ जाके, ये गधा है भाई, ये छोटा गधा। इसने क्या करा जी, लाइन के पास खड़ा और इधर देखा, बाप रे मरवा दिया इन्हें तो भाई, जो घोड़ा है 6 फुट का, फिर इधर देखा तोड़ी मरवा दिया रहा इन्होंने। ऐसा है जी, वो जो घोड़ा था गधा था ना भाई, डर गया हो तो मरवाए भाई, तो घोड़ों में दौड़ा रहे मेरे को आदमी। तो जब विसल बजनी थी ना, उससे 10 मिनट पहले सरपंच ने एक कांड कर दिया। कौन सा कांड कर दिया? सरपंच ने क्या करा, घर में ना अपनी घरवाली को बोला हरी मिर्चों की चटनी कूट दे दो। बोला ठीक है स्वामी कूट देती हूँ। आधी किलो मिर्चों की चटनी गधे के पीछे डाल दी मुझ उठा के। अरे भैया गधा वो दौड़ा 6 महीने नहीं रुका वो, 6 महीने कितनी रेस हो रही, वो रुका ही नहीं। क्यों नहीं रुका भाई? क्योंकि उसके आग लग रही थी ना उसके आग। और जिस आदमी की आग लग रही हो वो रुकता को नहीं, फिर रुका क्या? वो जिसके पिछवाड़े में आग लग रही है वो कहीं रुकेगा भाई? अब जिसके आग लग रही है वो तो दौड़ेगा भाई, बिजनेस करेगा वो तो भाई, बिजनेस के बारे में सोचेगा, बिजनेस के बारे में जो भी करेगा बिजनेस के बारे में सोचेगा 24 घंटे, क्योंकि बिजनेस पैसा देगा भाई, देगा ना भाई बिजनेस पैसा। जिसके तो आग लग रही है वो तो भाई दौड़ेगा, उसको तो किसी मोटिवेशन की जरूरत नहीं, किसी ट्रेनिंग की जरूरत नहीं, किसी की जरूरत नहीं, बस सही डायरेक्शन चाहिए उसको, सही दिशा में चलना है मेरे को भाई, देखा था साहब, सही दिशा में। और एक बीमारी जो ये वाली है, ये जितनी जल्दी हो सकता है मिटा लो, अक्रेशिया की। ये बीमारी बहुत तगड़ी बीमारी है, 90% लोगों को इसने खत्म कर दिया। अक्रेशिया चुप तो रही है पर इतनी भी नहीं चुप रही कि उठ के मैं दौड़ने लग जाऊं। अब हम चलते हैं थोड़ा सा आगे, इससे आगे चलते हैं। आगे क्या है जी, हम आगे चलते हैं। बिजनेस क्यों करना चाहिए ये देख लिया हमने, क्यों करना चाहिए, क्योंकि हमारा एक ड्रीम है, उसको पूरा करना है। आज की मीटिंग की बात कहूं मैं आपको, आज की मीटिंग में ना जो कई लोग नहीं आए ना वो गधे थे, क्योंकि गधों को घोड़ों के बीच में बैठना बाप ने बर्बाद के क्या, सिंपल सा बैठना यार। मान लो अगर हम गधों को घोड़ों के बीच में खड़ाएंगे तो दिक्कत तो आएगी भैया, पर छांटने पड़ेंगे, गधों से घोड़े छांटने तो पड़ेंगे भैया, समझ में तो आएगी ना बात। जिसको जो बिजनेस करना है, अगर हम मीटिंग में आ नहीं रहे तो कर सर भाई लक, अगर वो कामयाब हो जाए तो हो जाएगा, नहीं सकता। अगर हम दोनों चीजें विरोध करेंगे ना एक दूसरे का, मान लो एक चीज तो है आदतें सही करनी है, आदतें बदल लेनी है अपनी, जो सफल लोगों की सफल आदतें होती है। सर जितने भी लोगों को हम उठा के देखें उन लोगों की आदतें सफल है, उन्होंने सफल, या किसी की आदतें सफल नहीं थी तो उन्होंने अपनी आदतों को सफल बना लिया। देखा था सर, चोट वहां करो जहां से रिजल्ट आए। ज्यादातर लोगों का कामयाब होने का सबसे मेन कारण है ये जो बीमारी चल रही है, ये है अक्रेशिया। और आज तक हम बेच रहे हैं ना जी। वैसे बेचना तो एक कला है, बेचने के तो हक में मैं भी हूँ, क्योंकि हमारे यहाँ 5% लोग ही बेच रहे हैं, ये गलत है जी। और जो 5% लोग बेच रहे हैं ना सर, वही पैसा कमा रहे हैं, ठीक है। अब हम प्लान क्यों चलते हैं कि जो कंपनी का नया प्लान है वो किस तरीके से काम करेगा, क्या हम उसमें अपने ड्रीम देख सकते हैं या नहीं देख सकते,
हम अपने ड्रीम उसमें पूरे कर सकते हैं या नहीं कर सकते, तो ये देखना पड़ेगा आपको। क्या देखना है आपने, जो हमारा जो लेवल इनकम का प्लान है, लेवल इनकम पहला लेवल है ना संजीव जी। मान लो पहले आइडिया लगाते थे, कोई 5,000 के लगा रहा है, कोई 1,500 के लगा रहा है, कोई 3,000 के लगा रहा है, कोई कितने के लगा रहा है। जो पहली जो आईडी लगेगी सर, वो कितने की लग रही है? 120 रुपए से लग रही है सर वो आईडी। कितने रुपए से? आंखों की दवाई बेच रहे सर, 8 साल से बेच रहे हैं आप, ठीक है जी। कोई बदलाव नहीं आया, लेकिन बदलाव लाने के लिए पहले खुद बदलना पड़ेगा, तो वो बदलाव आएगा। लोग हमारे साथ नहीं जुड़ते हैं, लोग हमें देखते हैं कि ये सफल हो रहे हैं या नहीं हो रहे हैं, तो वो लोग हमारे साथ जुड़ते हैं। देखा था भैया, पहले वो लोग हमें देख रहे हैं कि वो जुड़ रहा है, वो काम कर रहे हैं या नहीं कर रहे, कैसा काम चल रहा है, कैसा काम नहीं चल रहा। भाई एक तो आपको अपने ड्रीम की मतलब वही है ना कि गढ़ तो रही है, पर जो दिन में नहीं ना गढ़ रही, पूरा किला नहीं गढ़ रहा, आपके किला गढ़ना चाहिए, तो आपको रिजल्ट मिलेंगे। सर 120 रुपए की आईडी लगेगी आपकी, 120 रुपए में हम उसको सामने वाले को क्या चीज दे रहे हैं? 2 पीस आंखों की दे रहे हैं उसको, 2 आई ड्रॉप भीम नेत्र ज्योति, ठीक है जी। ये दे रहे हैं हम उसको, उसके बदले में 120 रुपए के बदले में ये दे रहे हैं। और जैसे ही हमने 10 आइडिया लगाई सर अपने नीचे, 10 लोगों को ज्वाइन कराया, तो हमें कितने का चेक मिल जाएगा? 200 रुपए का पहला चेक मिलेगा सर अपने को। कितने का मिलेगा? 200 पहला चेक मिलेगा। दूसरा चेक, फिर हमने इन 10 लोगों की मदद करी, इन 10 लोगों की मदद तो करनी पड़ेगी ना, पहले आइडिया लगानी पड़ेगी, फिर मदद करनी पड़ेगी। अब आपके साथ एक आदमी है, इसकी मदद करनी पड़ेगी आपको, 10 लोगों की मदद करनी है, तो आइडिया कितनी होगी आपके नीचे? 100 आइडिया होगी, और चेक कितने का बन गया? 2,000। सिर्फ यहीं तक काम करना है, बस 2 लेवल तक काम करना है, सिर्फ 2 ही लेवल है बस। समझ लो 2 महीने काम करना है, कर सकते हैं 2 महीने काम। 2 महीने अगर काम कर लिया आपने, तो आपका जो ड्रीम है वो 6 से 7 महीने में कंप्लीट हो जाएगा। जो ड्रीम है आपका, जो भी सपने हैं, वो 1 साल के अंदर में कंप्लीट हो जाएंगे। आपको कभी कैंप लगाने की जरूरत नहीं पड़ेगी सर, मैं लिख के देता हूं ये बात, अगर आप मेरे हिसाब से चलते हो। हमने पहले आइडिया लगाई थी ना, वो रजिस्टर भरे थे आइडियो के, याद है ना आपको? वो कितने कप्तान ने, फलाने ने, बलकार ने वो आइडियो के रजिस्टर भर लिए थे, पर मिला कुछ नहीं है। लेकिन आइडिया लगाने से मिलेगा क्या, अब हम बात करते हैं सर। दूसरा, ये पहला लेवल था, ये तीसरा लेवल पे आ गए, दूसरे लेवल को खत्म करके यहां हमारे पास टीम हो जाएगी कितने बंदों की? 1,000 बंदों की। और चेक कितने का बन जाएगा? 20,000 का चेक बन जाएगा सर। और चौथे लेवल में हमारे पास टीम बन जाएगी 10,000 लोगों की, और हमारा चेक कितने का हो जाएगा? अजी 1 लाख का, ठीक है सर। हमने कितने पैसे लगाए थे सर, और चेक कितने का आ गया? कितने दिनों में सर? हो सकता है 4 महीने, हो सकता है 2 महीने। अगर आप मतलब वही है ना कि आपकी कील गड़ रही है, कील लगड़ रहा है, वो उसके ऊपर रिजल्ट आएंगे आपके। आप जिस चीज को खुराक दोगे ना, वो चीज बढ़ेगी। पेट को खुराक दोगे तो पेट बढ़ेगा, बुद्धि को खुराक दोगे बुद्धि बढ़ेगी आपकी। देखा था सर। तो 5वां जो लेवल है हमारा, इसमें टीम होगी 1 लाख बंदों की, और चेक कितने का होगा जी? चेक होगा सर 10 लाख रुपए का, ठीक है। ये अभी मतलब हम कंपनी के साथ जुड़ रहे हैं, सीधा डायरेक्ट कंपनी के साथ, प्योर। अब किसी भी आदमी के साथ नहीं जुड़ रहे, कंपनी के साथ डायरेक्ट जुड़ रहे। और हमारे पास 8-9 बंदे कंपनी के साथ जुड़ चुके हैं, एक ही लेग रह रही है जो हम आपको देंगे आज, ठीक है। और इसके बाद जो 6वां लेवल है हमारा, 6वां लेवल जो है, उसमें हमारे पास टीम होगी 50 लाख लोगों की, और चेक होगा हमारा यहाँ 10 लाख का चेक हो गया ना सर? हाँ जी। 50 लाख लोगों की टीम होगी हमारी, और यहां से हमें कितना आएगा? 25 लाख आएगा सर यहाँ से, ठीक है सर। और
इसके बाद फिर हमारे पास टीम होगी, ये 5 लाख की टीम, सॉरी 5 लाख की, 7 से यहाँ पे 50 लाख की टीम होगी और हमारा जो चेक बनेगा सर 1.5 करोड़ रुपए का। ठीक है सर, एक कम करेंगे, ठीक है सर। सिंपल सा अगर हम बात करें तो 10वें लेवल की ना, 10वें लेवल में हमारा जो चेक बनता है सर 125 करोड़ का। 10वां लेवल जो है वो 125 करोड़ का चेक बनता है सर। अगर ये सिंपल प्लान है, इस पे अगर हम थोड़ी मेहनत करेंगे तो बहुत जल्दी आगे बढ़ सकते हैं, ठीक है ना। और इसको ना हार्ड वर्क नहीं है, ये स्मार्ट वर्क है। दो तरह के काम है, एक हार्ड वर्क है, एक स्मार्ट वर्क है। सिंपल सा तरीका है, मतलब इस तरीके से आप काम कर सकते हैं। ऐसा ये जो इस बिजनेस के अंदर ऐसा नहीं है कि कोई भी आदमी काम नहीं कर सकता, जो निकम्मा है ना वो भी काम कर सकता है। 10 आईडी तो लगानी है, किसी मोटिवेशन की जरूरत है, किसी की कोई जरूरत है इसमें, जैसे बिजनेस को करने में किसी की जरूरत है सर। कितने से आंखों की डेली बिकती है सर अपनी? 10 तो 5 आईडी डेली लगी सर, ठीक है। 5 आईडी डेली की लगा दो आप, ठीक है। यार कोई बात नहीं, 1 महीने की 150 आईडी है सर। कितने लोग आपके साथ कामयाब हो जाएंगे ये भी नहीं पता चलने का। पर पता क्या चक्कर है, अपने से पहले अपनी टीम के बारे में सोचो। देखो तो मान लो यार एक चीज है कि जो कोई भी बंदा, कोई भी नेटवर्कर हमारे साथ जुड़ रहा, अगर उसके घर में 10,000 रुपए, 20,000 रुपए, 50,000 रुपए जा रहे भाई, तो वो काम करेगा नहीं, तो करने का नहीं काम वो। ये गलत है, काम तो ही करेगा ना वो, जब उसके पैसा मिलेगा। पैसा ही नहीं मिलेगा तो काम क्यों करेगा वो? अच्छा ऑलरेडी प्रोडक्ट चल रहा, प्रोडक्ट की मार्केटिंग, मान लो जो हमारा मेन प्रोडक्ट है ये वाला प्रोडक्ट है हमारा मेन, ये यही तो, इसी को तो प्रमोट कर रहे हैं हम। इसको प्रमोट करने के लिए ये प्लान उतारा है हमने, ठीक है सर। और ये जो लेवल है वो 10 लेवल का प्लान है। और इसके बाद क्या मिलेगा अपने को? ये तो 10 लेवल का प्लान है सर। ये पकड़ो आप, ये देखो ये लो सर, राजू जी आप ले लो, जी आपके पास है। तो सर दूसरी साइड में चलते हैं आप जी, संजीव जी, हाँ जी, दूसरी साइड में चलते हैं। जब हम ये तो थी जो हमने काम करा, उसके बाद उसके बदले में हमें क्या मिला, ठीक है जी। जो हमने काम करा उसके बदले में हमें क्या मिला, वो तो ये था। जो ये भी कोई कंपनी आपको ऐसा निकल रही, जो आप मेहनत करोगे उसका हाँ जी साहब देखो, ये 125 करोड़ का सपोज करोगे हम यहाँ तक ना पहुंच सकते, वो भी सकता है। मतलब कुछ 10% नेगेटिविटी सोच भी लो आप। ये कितना है सर? 25 करोड़ है सर। ये कितना है सर? 1.5 करोड़ है सर। 8 साल से हम मेहनत कर रहे हैं ना, क्या 1 करोड़ रुपए कमा लिया क्या? नहीं कमाया ना। तो सर हम वहाँ क्या कर रहे थे, हम काम कर रहे थे वहाँ हार्ड वर्क, और यहाँ काम करना है स्मार्ट वर्क। तो दूसरा जो सर देखो आप उसमें दूसरे उसमें चलिए रिवार्ड में देखो सर, रिवार्ड में क्या रखा हुआ है। दूसरे लेवल में अगर आपके पास टीम होगी 100 आदमी की और 10 आपके पास डायरेक्ट होंगे तो सरप्राइज गिफ्ट देगी कंपनी आपको सर। तीसरे लेवल में आपको 1000 लोगों की टीम होगी, 15 डायरेक्ट होंगे, आपको एक स्मार्टफोन कंपनी देगी सर। चौथे लेवल में 10,000 लोगों की टीम होगी, 20 डायरेक्ट होंगे, एक स्पोर्ट बाइक सर। और 5वें लेवल में सर 1 लाख लोगों की टीम होगी, 4 डायरेक्ट होंगे, एक लग्जरी कार है सर। इसमें ये मिलने वाले हैं सर ये सारे। और 6वें लेवल में सर 10 लाख की टीम होगी, 100 डायरेक्ट होंगे, और एक विला है सर, घर है, आपको घर मिलेगा। 7वें लेवल से शुरू हो जाएगा आपका कंपनी टर्नओवर से जो इनकम शुरू हो जाएगी सर। आप पार्टनरशिप में आ जाओगे कंपनी के साथ। ये सिर्फ 7वें लेवल से शुरू हो जाएगा। 7वें लेवल तक हमने जोड़ लगाना है, उसके बाद जोड़ लगाने की जरूरत नहीं, उसके बाद सिस्टम ऑटोमेटिकली हो जाएगा। वैसे तो जोड़ तो हमने दूसरे लेवल तक ही लगाना है,
ठीक है ना सर? कौन से लेवल तक जोर लगाना है? 2 लेवल तक जोर लगाना है बस। हमने अपने 10 लोगों की टीम को बनाना है। टीम बनेगी, देखो टीम बनती है, मान लो टीम किसकी नहीं, जो जिस आदमी के पास टीम है वही पैसा कमा रहा भाई। एक मंदिर में ना जाते हैं, मंदिर वालों ने टीम बना रखी है, माइंड सेट है वहां पैसा जा रहा है उसके पास, क्योंकि उसने पहले से एक टीम बना, सर्कल है, मंदिर हो गया, मस्जिद हो गई, गुरुद्वारा हो गया, सब टीम वर्क है। धोनी हो गया, सचिन हो गया, रिलायंस का कोई भी, रिलायंस की भी एक टीम है सर। ये दुकानदार है, वो इसकी टीम है, वो सामान बेच रहे उसका टीम है ना सर। नेटवर्क क्रिएट करा ना उसने सर। जो भी आदमी ये नॉर्मल सा नेटवर्क क्रिएट कर लेगा उसको पैसा आने से कोई नहीं रोक सकता, मैं भी नहीं रोक सकता। अगर कभी भगवान भी आ जाए तो वो भी, अगर आपका नेटवर्क सही बना होगा तो रोक नहीं सकता उससे। मान लो जियो लेके आए मुकेश अंबानी, उन्होंने क्या करा, 2008 से मेहनत करी उस पर, कितने से बन गया क्या, 2008 से मेहनत करी उस पर, क्या करा, इन्वेस्ट करा पैसे को, क्या 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 करा, पैसे को इन्वेस्ट करा। और जियो चली कब चली जियो? 2018 में जियो चली, पैसे देने शुरू कर दिए। आज अगर आप रिचार्ज कराओ तो पैसा जा रहा है कि नहीं जा रहा? पहले क्या बनाया उन्होंने, नेटवर्क, पहले क्या करा उसने, पहले नेटवर्क बनाया उसने, पहले उन्होंने नेटवर्क बनाया, सभी दुकानदारों को अपनी साइड में कर लिया नहीं कर लिया, सब फ्री नेट चलाया, मोनोपोली क्रिएट करी, ठीक है। सिंपल सा पैटर्न है। अगर मान लो उसने 10 साल लगे ना, कोई चीज हमें मिल रही है आज प्रेजेंट में, अगर संजीव जी अगर हम ये सोच रहे हैं कि मेरे को 500 आ रहे हैं रोज का, तो आपका फ्यूचर नहीं बढ़ सकता उस चीज में, फ्यूचर तो नहीं ना जनरेट हो सकता उसमें। अगर मान लो एक आदमी दिहाड़ी कर रहा है, उसमें क्या फ्यूचर जनरेट हो जाएगा? हमें मान लो 8 साल से काम कर रहे हैं, हमें पैसिव इनकम नहीं आ रही। पैसिव इनकम मतलब जब हम काम करें तो भी हमें पैसा, जब हम काम ना करें तो भी हमें पैसा आना चाहिए, क्या नहीं कह रहे भैया? मान लो जब अगर हम यही काम करते रहेंगे तो पैसा कैसे आएगा? तो सिर्फ मान बेचो, अगर जो रोटी खाओ आराम से सो, फिर सवेरे वही करो, फिर सवेरे वही करो, फिर सवेरे वही करो। एक आज में ना आप लोगों को एक ये क्लियर हो गया, ये रिवार्ड है सर, इसमें लेवल इनकम का प्लान है, 2 महीने काम करना है, दबा के करना है, ऐसा नहीं है। जो भी आदमी लगाना, जैसे राजू लगाया ना आपने, राजू जैसे कम से कम 10 लोग ढूंढ लो, हो सकता है आपके आसपास पड़े हुए, ठीक है। सिंपल सा पैटर्न सर, इसमें कोई मतलब लाखों रुपए तो लाने नहीं है। 120 रुपए की आईडी है यार, आईडी 120 की है, बट इसमें हम आईडियां लगा सकते हैं कितनी की, जितनी मर्जी आईडी लगा सकते हो। इसमें 10 आईडी भी आप अपनी लगा सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है, कोई बाउंडेशन नहीं है इसमें। अगर कोई आदमी अपनी आइडिया खरीदना चाहता है तो वो खरीद सकता है, कैसे? अगर उसको अपने ऊपर विश्वास है। मान लो आपकी 150 आइडिया आई सर महीने की, कितनी आइडिया आई सर? 150, 150 आइडिया आई सर। इसमें आपकी डायरेक्ट कितनी आईडी चल रही है? जैसे मान लो आप यहां लगे कंपनी के साथ, यू, ठीक है सर, और आपने क्या करा, कंपनी के साथ एक ही आईडी लगाई, एक आईडी लगाई, नहीं यार कंपनी चले नहीं चले, प्लान चले नहीं चले, दिमाग में टेंशन। पर जिसके किला लड़ रहा वो तो रुकेगा नहीं, उसको तो 100% क्लियर है। वैसे बिजनेस 100% क्लियर होना चाहिए हर एक आदमी का। तो आपने क्या करा, एक ही महीने में 150 आईडी लगा दी। तो इन आईडी को आपने इसके नीचे कैसे लगाओगे? इसके नीचे डायरेक्ट आपने इसके नीचे मान लो 10 आईडी लगा दी, आपने एक आईडी लगाई थी, अपनी एक आईडी लगी, अपनी ही 10 आईडी लगा दो। कितनी आईडी लगा दो? 10 आईडी अपनी लगा दो। आपने 10 आईडी लगा दी, फिर एक आईडी के नीचे 10 लोग लगवा दो सर। 10 इसके नीचे लगाए, फिर भी कितने आदमी बच गए? 50 आदमी फिर भी बच जाते, बचते कि नहीं बचने भाई? सिंपल सा पैटर्न है सर, जितने मर्जी लोग जोड़ दो, ठीक है। उठा लो जीएमसी वाले, हमें क्या दिक्कत हो रही है? हमें तो को प्रोडक्ट नहीं देंगे, हम कहते हैं भाई नेटवर्किंग करो आप, देखते सर, उसमें तो कोई रोड़ा ही नहीं है उनका, सीधा क्लियरली चेक देंगे, हमें उससे कोई मतलब नहीं है। और दूसरी बात ये है ना संजीव जी, कि लक्ष्मी जी के बंदे का मेरे पास फोन आया, कहते सर आप हमारे साथ पार्टनरशिप में काम करो, ठीक है, तेलिज माटे, हाँ मोटा सा बैठा रहता है,
और ये जो क्या नाम है जो डॉक्टर डू बहन हाँ वो सिमरनजीत सिमरन और वो भारी सा ऐसे दोनों को पार्टनरशिप इसमें। देखो सर सुनो मेरी बात, हमें नहीं चाहिए, हम तो है ना 7 लेवल कंप्लीट कर लो, आप पार्टनर खुद ही बन जाओगे, हमें बनाने की जरूरत नहीं है। चाहे आप 7 महीने में कर लो, चाहे आप 1 महीने में करके आप जो पार्टनरशिप में बैठोगे आप, ठीक है सर, आपको भी जिम्मेदारी दी जाएगी, आप काम करिए। मेरे पास सिमरनजीत का फोन आया, बोला सर आप हमारे साथ पार्टनरशिप में काम करो। मैंने कहा क्यों कर ले भाई, तो पार्टनरशिप में पहले नहीं इसने कुछ दिया, क्या आप दे देगा कि और जो उनसे लोग इस पे काम कर रहे हैं, वो तड़प रहे हैं, उन्हें क्यों लेता पार्टनरशिप में, नहीं उन्हें क्यों लेता पार्टनरशिप में जो उनसे काम कर रहे हैं। देखो संजय जी, आदमी के अंदर ना आड़त होनी चाहिए। सुनो सर, सेल्फ रिस्पेक्ट भी कोई चीज है, हर एक आदमी की अपनी एक रेपुटेशन है सर। अरे कुत्ते को भी 2 डंडा मारो ना साला, वो दोबारा नहीं आपके घर के बाहर आने का। वो अगर कुत्ते को आपने एक बार पीट दिया ना स्मार्ट का तसल्ली से, तो वो आने का नहीं। यार हम क्यों करें काम उसके लिए यार, हम अपने लिए काम ना करें क्या? ये गलत है सर। 8 साल में अगर कुछ बदलना होता तो मेरा बदल जाता, आपका आप मेरे से काम कर रहे हो, ये गलत है सर। आप तो सिस्टम से जाओ, बंदे उठाओ वहां से, बंदे पाड़ दो। जितने बंदे पाड़ने भी क्या है, उनको आप प्लान दिखाइए, अपना प्लान दिखाइए, पिछले पासे फार्म भर रहा, जितने फार्म भरोगे उतने फार्म जमा कराओ, और जैसे भी चेक बनेगा, जैसे पहला बनेगा, दूसरा बनेगा, तीसरा बनेगा, जैसे ही आप लोगों के चेक बढ़ते जाएंगे वैसे ही आपकी टीम बढ़ती जाएगी। जरूरी नहीं है आज आप यहाँ आए ना, आज आपको कुछ मिला है, कल कुछ आपको यहाँ की टीम बढ़ देगी, क्योंकि आपको आपका विजन क्लियर चमकने लग गया। फिर हमारा जो 7वां लेवल है, उसमें 7वें लेवल में हमारा चेक बनता है सर 1 2 3 4 5 6 7। हमारा जो 7वां लेवल है सर, 7वें लेवल में हमारा चेक बनता है 1.5 करोड़ का। तो जब तक मतलब किला काट के रखो, जब तक किला कटा रहेगा तो ठीक रहेगा, और किला नहीं निकलना चाहिए, किला पूरा कटना चाहिए भाई, ठीक है ना संजीव जी। और दूसरी बात यह है भाई कि इसमें आप आइडिया कितनी मर्जी आप डायरेक्ट अपनी मर्जी, अपने परिवार की जितनी मर्जी आइडिया आप लगा सकते हो। अभी ये मैनुअल चलेगा, ये 1.5 महीने के बाद इसको करो ऑटोमेटिक चल रही भाई, गलत है। फिर इसकी आइडिया लगी तो सारी आइडिया जो अपने पास आएंगे फिर ये कंप्यूटर पे करेंगे भाई, ठीक है ना। अभी ये 2 महीने मैनुअल चलेगा, जिसको जितना जोर लगाना है लगा लो भाई। 2 महीने के बाद फिर आपको कुछ मतलब क्यों नहीं आएगा, ठीक है ना जी। 2 महीने के बाद कोई दिक्कत नहीं आएगी। वैसे देखो संजीव जी, मैडम आप चाय ना बैंक को ना, देखो सर पता क्या है, जोर लगाएं इस टाइम हमारे साथ। अगर आप 2 नीडे में हमारा ऑलरेडी चल रहा था, कोई प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है। और एक साइड होकर काम करो, कोई दिक्कत नहीं है सर, शर्मियारी कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। आप अगर चाहो तो मीटिंग आपकी अगली जो मीटिंग है, अगले शनिवार की मीटिंग जहां आप होंगे वहां कर देंगे सर। 10 बंदे होंगे, 4 बंदे होंगे, 5 होंगे, 6 होंगे, जितने कहोगे उतने से आपकी मीटिंग शुरू हो जाएगी सर, जितने आपको होंगे। कोई जरूरी नहीं है कि आपने 20 बंदों की करनी है, 85 करनी है। आप अपने घर पे ग्रुप मीटिंग करेंगे पहले। देखो अगर तो बिजनेस बढ़ना है, मान लो आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ये पहले दिन से प्रधानमंत्री के पद का काम के लिए काबिल था गए। पहले इसने क्या करा, पहले इसने जाके बूथ कमेटी पे जाके इसने मेहनत करी है, बूथ कमेटी में जाके मेहनत करी, लोगों को बोला भी आप बीजेपी को वोट डालिए, बीजेपी को वोट डालिए। फिर इसको एक प्रधान बनाया गया, प्रधान से ये एमसी बन गया, एमसी से एमएलए बन गया, एमएलए से मुख्यमंत्री रहा गुजरात का, आज ये प्रधानमंत्री है। एक दिन का तो जर्नी नहीं है ये, ठीक है सर। मैं नहीं कह रहा कि आप मेरे साथ 8 साल लगाइए, मेरे साथ आप 20 साल लगाइए, बस मेरे साथ आप कितने साल लगाइए सर? 3 साल लगाइए सर, 3 years बस, 3 साल मांग रहे हैं आपसे, इससे ज्यादा नहीं मांग रहे। 3 साल लगाइए, किसी भी सिस्टम में अगर आपने आगे बढ़ना है तो 3 साल उसमें काम करिए। अगर उसमें आगे नहीं बढ़ पा रहे हैं तो छोड़ दीजिए उस सिस्टम को। आप 20 साल और अगर मेहनत करेंगे तो भी आगे नहीं बढ़ पाएंगे, ये कहते सर। अगर आपकी जो कंडीशन चल रही है जीएमसी में, जितने भी लोगों की कंडीशन है वो ऐसी है, उनको एक गोली दे रखी है रबड़ की, वो हाँ चूसने वाली गोली है, ना वो निकल सकते हैं ना वो बाहर फेंक सकते हैं उनको,
एक्चुअली क्या है ना, ये सबसे माइनस पॉइंट है जीएमसी का, ये सबसे माइनस पॉइंट है कि लोगों को वहीं पे एक कैप्चर कर दिया है लोगों को। आज हम तो लोगों को उनके अंदर काबिलियत है पर वो काम करना नहीं चाहते। काबिलियत तो हर एक आदमी के अंदर है, आपके अंदर भी है, आपके अंदर भी काबिलियत है। तो विशाल जी पता क्या बात है, मेन जो फंडा है ना, मैं बताता हूँ आपको। हमें कम से कम 1000 लोग हम रेगुलर, मतलब कि मैं नॉर्मल से 4 साल के अंदर निकालता हूँ। 1000 लोगों से मैंने कॉन्टेक्ट करा है। मेरे 1000 लोगों में से मुझे ज्यादा नहीं चाहिए, सिर्फ 10 आदमी चाहिए। और जो कंपनी के पास आए हैं 10 को मैंने नॉर्मल बताया। जो बिजनेसमैन, जैसे आपने शुरू में बोला ना, बिजनेसमैन जो बड़े बड़े स्टोर है, बड़े बड़े नेटवर्क मार्केट में वो सप्लाई करते हैं, हॉस्पिटल है जिनके, वो कहते हैं सर मुझे आपका ये प्रोडक्ट चाहिए, आपके लड़के से वहां से लिया मैंने, मेरे पास आते हैं उनके नंबर है। सर देखिए, लक्ष्मी जी ने सिर्फ एक बार ये कहा तेरी वजह से मुझे 1 लाख रुपए का ना स्टॉक मिला है, और तूने उसको प्रोडक्ट दिया था, उसके पास वो प्रोडक्ट जम गया, और उसका हॉस्पिटल है खुद का। मैं सारों को पकड़ लेता था, वकील को पकड़ लेता था, मैं डॉक्टर को पकड़ लेता था, और बड़े बड़े बिजनेसमैन को ना डायरेक्ट में पकड़ लेता था। खुल के बात कर देता हूँ, और मेरे से खुद वो कन्फर्म कर रहे हैं, बता रहे हैं मुझे आके मैंने वहां से माल ले लिया महीने में कहा 1 लाख 2 लाख का मैंने लगभग माल उठाना ही है। और ये नहीं है कि मैंने हॉस्पिटल तक के सीमित रखना है, ये माल उठा के आगे सप्लाई कंपनी का डील करना होगा। लेकिन वो मेहरबानी किसकी है? मेरी है। और कंपनी मुझे बता नहीं रही सर आपकी वजह से कंपनी को 10 लाख का प्रॉफिट 1 महीने में। लक्ष्मी ने मुझे खुद बताया किसके लिए तो वो कहने लगा ये संजीव एक बंदा है और मखा सर वो कितना सामान ले जाता है 10,000 का, मगर फिर आप उसका देने दो, पैसे जो है मुझे दो, आप अपना सिस्टम तक रखो, पैसे मुझे दो। करे यार ये तो हमने गलती कर दी, तेरे को बता दो। नहीं आपने मुझे गलती तो कर दी, पहले मुझे बताओ उस बंदे को कौन देखेगा, किसके थ्रू है? मैंने कंपनी में में 2 साल हो गए, चला गया ना, मैं सारे पे काटा मारा, जितना भी उसका प्लान है ना सब पे उठा के ना ये कर। आप जितने भी यहाँ बैठे हो मेरे आपके पास मैं लक्ष्मी से बात हुई है, मतलब बोल लेता हूँ यहाँ पे क्या करना है, कम से कम 1000 में दवाई तो ना सर एक दिन बाहर के बैठे ना वो यहाँ से वाला वो भेज देता है। सर एक चीज मैं ना आप लोगों को क्लियर करता हूँ, हमने जब ये जो कंपनी शुरू करी थी तो ये एक ग्राफ है, हमने जो ये कंपनी शुरू करी थी ये करी है 2019 में, जब कोरोना चल रहा था, कोरोना पूरे देश पे था कोरोना, और जो ग्राफ है वो ग्राफ ऐसे चलता है, ग्राफ जो चलता है ना सर, तो ये 2019 में हमने जो बिजनेस करा था वो 1 लाख रुपए का बिजनेस हमारी कंपनी ने करा था सर 2019 में 1 लाख। कोरोना में भी हमने बिजनेस करा था, पूरे एनुअल ईयर में 1 लाख का बिजनेस करा था। फिर सर 2020 में, ये 2020 में फिर कोरोना रहा और हमने बिजनेस करा सर 2.5 लाख रुपए का पूरे साल में। कितना बिजनेस करा सर? 2.5 लाख का बिजनेस करा सर। फिर सर 2021 चल रहा, ये वाला जो खत्म हुआ 2021 में, 2021 में सर हमने बिजनेस कराया 5 लाख रुपए का। ये जो ग्राफ है ना सर नीचे नहीं आ रहा, ये आपने 8 साल काम करा और ये ग्राफ ऐसे चल रहा आपका, नीचे ही है, ग्राफ ऊपर नहीं जा रहा, नीचे ही जा रहा है ग्राफ ऊपर जाना चाहिए। ये आपको देखना चाहिए कि ये ग्राफ किधर क्यों जा रहा भाई, ये गलत है। देखो जो आई टेक जो बनाता है ना उसका नाम है, याद नहीं आ रहा उसका नाम, एक मोटिवेशन स्पीकर है बहुत बढ़िया, उसने कहा है कि अगर कोई भी बिजनेस आप करो और उस बिजनेस में आपने कितने साल लगा दिए, 3 साल लगा दिए, और अगर वहां आपके सपने पूरे नहीं हुए तो आगे चाहे आप 20 साल लगा दो तो भी पूरे नहीं। मैं भी यही कह रहा हूं, मैं आज भी वही खड़ा,
मैं भी नहीं कह रहा कि आप मेरे साथ 8 साल लगाओ, मेरे साथ 5 साल लगाओ, लेकिन एक चीज है कि अगर आप मेरे साथ 3 साल लगाओगे तो 3 साल में आपको जो सी बात आप यहाँ बोल रहे हैं ना, ये बात बोलने की जरूरत नहीं पड़ने की कि आपको क्या मिला। अभी भी जो हमारे साथ जो लड़के लगे हैं, अगर कोई हमें फोन करता है ना कि मेरे को बिलासपुर से दवाई चाहिए, तो मैं बोलता हूँ अशोक जी से ले ले भाई। यू आर राइट, बिल्कुल गुड पॉइंट। क्या गलत है? अलग नहीं क्या करते हैं, मुझे अपना एड्रेस लगा दो और मैं क्या करते हैं वो कोरियर कर दूंगा। नहीं सर, अगर ज्यादा दूर से है, जैसे मान लो गुड़गांव, अभी एक ऑर्डर मेरे पास अभी गुड़गांव से आया है, गुड़गांव से एक ऑर्डर आया है मेरे पास, तो वो वहां से लिए थे उसमें बिलासपुर से, जवाहर मोचन से हमसे दवाई, वो जो ट्रिपल स्टार वाला नहीं था, एक पुलिस वाला जो लेके गया था, तो उसने फोन करा सर मेरे को 2 सीसी भेजो। फिर मैंने एक मैडम का नंबर दिया, मैडम जी से बात कर ले भैया, मैं तो भेजता नहीं हूँ, मैडम जी भेजते हैं। फिर इन्होंने मैडम जी ने उनको बोला कि अगर आप 4 मंगाते हो तो मैं भेज दूंगी, नहीं तो मैं नहीं भेज सकती आपको। आप ऐसा करिए, मैं अकाउंट में देखती हूँ, आपको 4 का पेमेंट डालिए। तो हमने खुद नहीं भेजा उसको, लेकिन हमने किसी के थ्रू भेजा उसको। देखो सर सिस्टम पता क्या होता है सर, अगर आप कोरियर की तो छोड़ो, मेरे पास जगह बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। और सर मेरे इतने जो अच्छे हो ना, वो कुछ मुझसे बताते क्या यार कहीं मैं तेरा नंबर नहीं मिल पा रहा है ना, कहीं ना इसी को वजह से मेरे पूरे जगह पे वो बंद कर देते हैं, भैया आपने आप काट देती है, तो वो सीधा कंपनी में फोन कर देते हैं, वो कह देते हैं आओ सर आप मत कर दें, आप ऑफिस में आइए, आप ऑफिस कर दें, जबकि मैं वहीं पे ऐसा छोटे ठिकाने में मैंने कोई फोन कराया, जैसे आप मेरे अच्छे हुआ, उन्होंने कहा यार तेरा बॉक्स मुझे और जबकि वहां पे कहता है 120 के बगैर चीजें देनी ही नहीं, मेरे शाबाश में समझे उसको मैं तो ऐसा नहीं जाता, बताया भाई मैं 120 के मुहावत और वो शीशी लिया 100 रुपये। अलग में जब मैं बोलूँगा ना तो वो अभी आप मुझे गाली करेंगे ना कीला, तो खड़ कर जाएगा। तो उसका किला गलत लग रहा ना, उसका गलत किला लग रहा। अब उसको मैं बोल दूंगा ना बाबा क्या आप मुझे, जैसे आपने उसको 50 उसकी शीशी ले दी आपने 100 में ली, क्या मैं तो कंपनी में वर्कर हूँ, आपने 10 शीशी 50 के हिसाब से दे सकते नहीं देगा, बोलेगा 60 की बोलूँगा। एक दिन का आया आदमी तेरे लिए लकी है, 7 साल से जो रेगुलर काम कर रहा है वो तेरे लिए गलती पता, गलती उसकी नहीं है इसमें, गलती तो ना इसमें आपकी है। पता क्या क्या गलती है इसमें आपकी? कहते वो सैनिक कहते हैं ना, बताया को बताया अपनी माँ का, तो हम क्यों बताओगे? जो बंदा पहले ही मन पता इस बंदे के बारे में, वैसे इसका नेचर ऐसा है, गलत है भाई। जब हमें पहले ही पता, ऑलरेडी पता यार। एक चीज बताऊँ मैं संजीव जी, अगर आगे बढ़ना है ना तो दायरे बड़े करने पड़ेंगे सर, ठीक है? आपको ना जिम्मेदारियां उठानी पड़ेगी। जिम्मेदारियां देखो, घर की सारी चीज की जिम्मेदारी होती है, इन जिम्मेदारियों से आदमी आगे बढ़ता है। जिम्मेदारियां आपको लेनी पड़ेगी अपनी टीम की, देखो सर, अपनी टीम को बड़ा करना पड़ेगा। जब आपकी टीम बड़ी हो जाएगी ना तो आपको पैसा कोई नहीं रोक सकता। मैं कह रहा अभी आपको पैसा आने से कोई माई का लाल रोक ही नहीं सकता। जेकर आपके नीचे 10 लोगों की टीम है तो आपके घर से पैसा आना कोई नहीं रोक सकता। बस उनको ये कह देना कि मीटिंग में आना पड़ेगा 10 लोगों को। जब आपको 200 का चेक मिलेगा ना, जैसे मान लो अगले एतवार तक आपकी 10 आइडिया कंप्लीट हो गई, जब आप उनको फोन करोगे ना तो उनको ये कह देना कि 10 लोगों को आना पड़ेगा भाई मीटिंग में। तो बिजनेस देखना आप कितनी स्पीड से ग्रो करता है। भाई जी, अगली जो मीटिंग है आप चाहे अपने गांव में रखना, चाहे आप अपने शहर में रखना, जहां आप कहोगे वहीं हम हाजिर हो जाएंगे। हम प्लान करेंगे आगे, जितने लोग जुड़ेंगे आपके साथ जुड़ेंगे। हमने एक नहीं जोड़ना भाई, ठीक है? रीपरचेज करेंगे तो तुमसे करेंगे, हमसे नहीं करेंगे वो रीपरचेज। अगर मान लो 1 महीने में हमने 150 आईडी लगा दी, वो 150 आईडी वाले अगर 2 महीने के बाद तो फिर दवाई खरीदेंगे ना, वो दवाई खरीदेगा भाई। उनमें से इनकी तो चल जाना, मैं बस यही पास ही है यार, निकल जाऊंगा। तो बढ़िया बंदे लगाने, ठीक है ना? अगली मीटिंग में वो लीडर आएंगे मेरे पास, मेरी बात चल रही है। 10 लीडर अपने यहाँ बैठे होंगे अगली मीटिंग के अंदर। 10 लोग यहाँ पे मिलेंगे बैठे, आपको यहाँ पे 10 लोग मिलेंगे बैठे, तो हम जोड़ लगाएंगे और बढ़िया काम करेंगे, कोई दिक्कत नहीं, ठीक है? अभी मैं उधर का एरिया में ये संभाल, जो दोनों लोग पालेंगे,
ठीक है, उधर में जाने की जरूरत नहीं है। वैसे तो मेरा उधर पर दूर है, उधर दूर है, जो वो लगाते हैं उनकी आईडी लगानी है। तो मैं इसको समझाता हूँ लड़के को, ये अगर इसने कह दिया तो फिर वो हो गया समझ लो, ठीक है ना। और प्लान ठीक है, प्लान में कोई प्रॉब्लम नहीं है, जबरदस्त प्लान है, एकदम कोई दिक्कत नहीं। अगर हम 125 करोड़ 1.5 करोड़ भी कमा लेते हैं तो भी गाड़ी से घूमेंगे। हम दूसरे लेवल में क्या है, दूसरे लेवल में हम भी वही कह रहे हैं, मान लो पता कैसा सिस्टम बनेगा फिर। आज हमें लोग बाइक में देखेंगे 6 महीने देख रहे हैं, जब हम उसके बाद गाड़ी से आएंगे तो फिर लोग मैं एक चीज चाहता हूँ कि हम इन आने वाले 2-3 महीनों में भी हमारा जो ग्राउंड है वो बढ़ जाए और हम पैलेसों में जाएंगे। जितनी जल्दी हम पैलेसों में जाएंगे सबसे बड़ी करेंगे, फिर उससे जल्दी स्पीड से हमारा बिजनेस ग्रो करेगा। पैलेस में जल्दी चलेंगे, टीम को आगे बढ़ाएंगे। उसके लिए क्या होगा कि ग्रुप मीटिंग करनी पड़ेगी। जो लोग नहीं आ सकते, मान लो 5 मीटिंग हमने नाहड़ की 5 आईडी नाहड़ की लगाई हमने, नाहड़ में उन लोगों को दोबारा करो सर आप ऐसा करिए, अपने यहाँ मीटिंग लगाइए, आप अगर मीटिंग में नहीं आ सकते तो हम आपके पास आते हैं मीटिंग करने के लिए, देखो उधर। तो उस तरीके से हम और इधर सही बेटा सही सही बेटा नाक साफ करो, नाक साफ करो, चलो मान लो क्या कहना अरे चलो साफ कर छोटा है वो वाला बेटा, ठीक है बड़े स्कूल नाम लेंगे 2 महीने में। हाँ, नानी के बाद डालो या नाना के बाद डालो, फिर डालो ठीक रहेगा, ये बढ़िया आगे बढ़ेगा। कोई जानना बाकी जो उसने बोला है अरे छोड़ दे रे, छोड़ दे यार, तो फिर आओ जाओ तुम लोग बैठो बैठो ना। और 6 महीने के अंदर में ना ये जो मीटिंग है ये पैलेस में जाएगी और हमारे कितने लोग होंगे वो हमारे ऊपर डिपेंड करता है। अब हमें पता क्या करना है, अभी हमने जैसे चल रहा वैसे चलाना है। उनको जो भी आपके लोग हैं उनको बोलो भी यार जहाँ पे है ना वहीं पे हम मीटिंग कर देंगे, बस आप ऐसा करिए कि आप अपने साथ बंदे जोड़िए, 10 बंदे जोड़ो, 10 बंदे नहीं जोड़ो आप, चाहे जो 2 आदमी बिठाओ 4 आदमी बिठाओ, आप वहाँ बिठाओ तो हम मीटिंग करेंगे। एक छोटा बोर्ड और पड़ा मेरे पास, उसको छोटे बोर्ड को गाड़ी में रखो और निकलो बस, क्या करता है। अब आगे आने वाले टाइम में तो भाई जी ऐसा हो जाएगा कि गाड़ी से ही टाइम मिलने का आपको, आज यहाँ मीटिंग है, कल वहाँ मीटिंग है, परसों वहाँ मीटिंग है, हाँ यही करना है, क्योंकि ये स्मार्ट वर्क, ये स्मार्ट वर्क जो हम कर रहे हैं वो हार्ड वर्क, जो कैंप लगाते हैं वो हार्ड वर्क में आता है, ये स्मार्ट वर्क। हाँ ये स्मार्ट वर्क है। बट हम रीपरचेज में भी अगर हम काम कर सकते हैं कोई प्रॉब्लम नहीं है। रीपरचेज का हमारा जो प्लान चल रहा है वो चलता रहेगा, जिसको जैसे करना है वो करता रहेगा। अगर कोई दोबारा खरीदना चाहता है तो वो हमसे भी दे सकता है, आपसे भी दे सकता है, उसमें कोई दिक्कत नहीं आएगी, तो इसमें कोई परेशानी नहीं है सर, इसमें तो वही कोई नहीं। हम ना नहीं जाएंगे उनके साथ, हम नई बिजनेस करेंगे, बिजनेस हमारा अपना इसको डेवलप करेंगे। अरे दिवांशु इधर आजा, चोट लग जाएगी, इधर आजा, इधर चाय पिएगा, चाय चाय पिएगा, ऊपर के जो चल तो रहा, बन तो गया, हो गया।